मेरा नाम पपेंद्र है और मैं आपसे मिलके बहुत खुश होता हूँ। और दिल से मोहब्बत प्यार है, करता हूँ। और आज का पवित्र पावन त्योहार रक्षाबंधन। रक्षाबंधन को डिटेल हम जानते हैं कि ये कैसे, इसका क्या महत्व है, कैसे मनाया जाता है, कैसे कैसे इसके बारे में चीजें होती हैं। सो आज रक्षाबंधन की थोड़ी सी चर्चा हम करने वाले हैं। ठीक है जी। सो रक्षाबंधन का एक दूसरा नाम है जिसे बहुत से लोग जानते हैं। इसे हम अ, इस महीने को सावन का महीना कहते हैं। और सावन शब्द जो आया है वो श्रावण से आया है। और श्रावण शब्द जो आया है वो श्रवण से आया है। और श्रवण का अर्थ होता है सुनना। इसको रक्षाबंधन को वैदिक भाषा में श्रावणी उपाकर्म भी कहते हैं। ये केवल भाई बहनों का ही त्योहार नहीं है, समझिए। यदि ये भाई बहनों तक कर दिया तो ये मान लो ये एक राजा को चौकीदार बना दी, अर्थात फिर क्या है? ये बृहद है, बड़ा है। ये पूर्णिमा आज है, पूर्णिमा का त्योहार। इसे श्रावणी उपारम उपाकर्म करते हैं। वेद स्वाध्याय दिवस के रूप में मनाते हैं। इसे ऋषि स्मरण के रूप में मनाते हैं। इसे यज्ञोपवीत नवीनीकरण के रूप में मनाते हैं। इसे आत्म शुद्धि के और आत्म ज्ञान संकल्प के पर्व के रूप में मनाते हैं। और ये वैदिक काल से है, यानी जब से सृष्टि की संरचना हुई, मानव जब स्वाध्याय अध्ययन अध्यापन में आया, तब से इसको मुख्य त्योहार के रूप में मनाए जाते हैं। जैसे चार मुख्य त्योहार कौन से होते हैं? होली, दिवाली, दशहरा, रक्षाबंधन। ठीक है। ये चार त्योहार मनाए जाते हैं जिसमें से एक रक्षाबंधन अर्थात श्रावणी है। सभी आपको मालूम है, जो लोग जानते हैं, अर्थात आप सभी पढ़े लिखे हैं। सारे हमारे सेशन जो हुआ करते हैं शिक्षा के, वो जुलाई में स्कूल खुला करते थे। जुलाई अगस्त का महीना सावन भादों का महीना होता है, वर्षा ऋतु का। ये यहाँ से शैक्षिक सत्र स्टार्ट होता था। गुरुकुल गुरुकुल परंपरा थी मेरे भारत की। गुरुकुल में एडमिशन हुआ करते थे। और वहां पर जब एडमिशन होते थे तो एडमिशन होते 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 एक डेट निश्चित हो जाती है, ये कट ऑफ डेट है। ये कट ऑफ डेट पूर्णिमा हुआ करती थी। और पूर्णिमा को फिर सत्र स्टार्ट होता था। तो सत्र स्टार्ट होने से पहले उनकी सारी जो आ, गतिविधियां थी, जो उनके नियम उपनियम थे, उनका पालन करते हुए उसे प्रारंभ किया जाता था। अर्थात इस दिन यज्ञ किया जाता था। और यज्ञ करने के साथ साथ उनको यज्ञ करने के लिए कुछ चीज चाहिए, जैसे यज्ञोपवीत कहते हैं। ठीक है। जैसे दरोगा जी के बैज होना जरूरी है, बिना उसके लोग नहीं मानेंगे। यज्ञोपवीत वो स्मरण के लिए कि ये आपके पास ये यज्ञोपवीत हम आपको धारण करा रहे हैं। आप पवित्र बनेंगे, इससे चरित्रवान बनेंगे, इससे बलवान बनेंगे। ये आपके गुरु के, आपके माता पिता, आपके ऋषियों के की याद दिलाएगा। ये उनका आप पर एक तरह से ऋण है, जो क्योंकि माता पिता ने आपको जन्म दिया है, गुरु ने आप ज्ञान देने के लिए तत्पर है, और ऋषि परंपरा है जिससे हम सब ये सारी चीजें कर रहे हैं। रक्षाबंधन का वास्तविक अर्थ आप समझिए, रक्षा बंधन। रक्षा का संकल्प बांधना, अर्थात किसकी रक्षा? भाई बहन की या बहन भाई की? सो ऐसा नहीं, ये रक्षा है, सत्य की रक्षा करूंगा, ये संकल्प लेना है।
अपने चरित्र की रक्षा करूंगा, संकल्प लेना है। अपने परिवार की रक्षा करूंगा, संकल्प लेना है। अपने समाज और राष्ट्र की रक्षा करूंगा, संकल्प लेना है। अपने भीतर ज्ञान, विज्ञान और संस्कारों की भी रक्षा करूंगा, जो मेरे माता पिता से, गुरुओं से, मेरे समाज से, मेरे खानदान से, मेरे कुल से जो अच्छे संस्कार मिले हैं, उनकी भी मैं रक्षा करूंगा और उसे आगे बढ़ाऊंगा। इसलिए ये राखी का धागा केवल कलाई पर बांधने की कोई वस्तु नहीं, बर बल्कि ये कि ये रक्षा का संकल्प का प्रतीक है। सो इसे इसके साथ साथ हमें ये थोड़ा धागा यहीं नहीं, बड़ा वाला धागा यहां भी बांधना चाहिए, इसलिए ये जो पवित्र था ये। ठीक है। और इससे गिनती गिनी गिनी जाया करती, कहते थे जनेऊ जनेऊ ने ये काम किया है। जनेऊ एक गिनती होती थी, यानी हर व्यक्ति पर होता था। यज्ञ, वेद स्वाध्याय और आत्म सुधार से ये त्योहार मनाया जाता रहा है ऋषि परंपरा में। और इसलिए इसे श्रावणी उपाकर्म भी कहते हैं, अर्थात श्रेष्ठ कर्म का आरंभ करना। ठीक है। सो मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि ये सारी संस्कृति से जुड़ा रहा, मेरे को अच्छा लगता रहा। मेरे बच्चे भी इसी परंपरा में रहे। और मेरे से प्रेरित होकर के ऐसा कह सकता हूँ कि मेरा पूरा परिवार, मेरा खानदान, सभी, हम जितनी भी हमारी नवीन पीढ़ी है मेरे बाद की, यानी हमारे बच्चों की, चाहे मेरी बहन के, मेरे भाई के, मेरे बुआ जी के बेटे के, वो सारे के सारे सब गुरुकुल परंपरा में गए हमारे बच्चों को देख करके। सारी नवीन पीढ़ी हमारी, एक भी बच्चा बाकी नहीं है जो गुरुकुल में न पढ़ा हो। ठीक है। और हमारे रिश्तेदारों के, हमारे 90% रिश्तेदारों के बच्चे सब गुरुकुल में गए, हमें हमारे बच्चों को देख करके। आज भी कुछ वहां पर हैं, कुछ पढ़ करके उस एजुकेशन को पूरा करके आगे बढ़ चुके हैं। ये वेद पढ़ने सुनने का, स्वाध्याय करने कराने का, और आज के दिन यज्ञोपवीत बदलने का ये त्योहार है। सो इसको वे- श्रावण को वेदों में वेदों में वेदों में वेद को श्रुति कहते हैं, श्रुति। और श्रुति का अर्थ होता है सुनना। किससे सुनना? गुरु से सुनना, शिष्य को सुनाना। गुरु शिष्य परंपरा का त्योहार है। अब वास्तविक त्योहार किसका है ये? गुरु शिष्य परंपरा है, यहां से स्टार्ट होती है। श्रुति यानी वेदों का सुनना सुनाना, सीखना सिखाना, ये त्योहार इसके रूप में मनाया जाता है। इसके, क्योंकि यहां से भाषा, हमारी मूल भाषा क्या थी? संस्कृत। तो इसे संस्कृत दिवस के रूप में भी मनाते हैं। ज्ञान का पुरम पुनः आरंभ यहां से स्टार्ट होता है। वेद स्वाध्याय होता है, ऋषियों का स्मरण किया जाता है, विद्या का संरक्षण होता है। सो रक्षाबंधन नाम से आज सिर्फ भाई बहन त्योहार को हम जानते हैं। उसका पूरा वर्तमान स्वरूप वेदों में उसी तरह से वर्णित है, जैसे वेद का पढ़ना पढ़ाना। चलिए। सो ऋषियों ने कहा भी, महर्षि देव दयानंद सरस्वती ने कहा कि वेदों की ओर लौटो। वेद हमारा मूल है, इस संसार का मैनुअल है। जैसे कोई गाड़ी दी जाती है, जैसे मोबाइल दिया जाता है, तो उसकी एक मैनुअल आती है, बुकलेट। ये वो बुकलेट है, उसमें सब कुछ रहने सहने, जीवन यापन करने कराने, ये सब कुछ जो है उसी में बताया गया है। सो मेरे को उम्मीद है कि क्या क्या हमें सुन करके, समझ करके हमें अपने जीवन में धारण भी करना चाहिए, क्योंकि ज्ञान आचरण से पूरा होता है। क्या हमें आज के दिन करना चाहिए? सबसे पहले हमें स्नान ध्यान करके आत्म शुद्धि के लिए, शरीर शुद्धि के लिए, फिर आत्म शुद्धि के लिए यज्ञ करना चाहिए। ठीक है। एक उपवास करना चाहिए। आज के दिन मैं कोई गलत चीज नहीं खाऊंगा, आज मैं फलाहार करूंगा, आज मैं शुद्ध भोजन करूंगा। ठीक है। आज मैं संकल्प लेता हूं कि मैं सत्य की रक्षा करूंगा, अपने चरित्र की रक्षा करूंगा, अपने ज्ञान को और बढ़ाऊंगा। ठीक है।
और कोई भी आप वेद स्वाध्याय करें, अब आपके वेद नहीं है आपके पास, तो कोई धार्मिक ग्रंथ, गीता है, रामायण है, महाभारत है, कोई भी है, उसे पढ़े। ठीक है। और ऋषियों का स्मरण करें, उनका धन्यवाद करें। और यदि आप यज्ञोपवीत धारण करते हैं तो आज के दिन उसे बदलें, नवीन। ठीक है। और बच्चों को संस्कृत और संस्कृति दोनों से जोड़ें, उसके महत्व को समझाएं। ठीक है। आ, और किसी जरूरतमंद की मदद करें। सो आज ये संकल्प लें कि आज के रक्षाबंधन पर किसी की रक्षा करूंगा, किसी जरूरतमंद को, जो चाहे शारीरिक दृष्टि से परेशान है, चाहे मानसिक दृष्टि से परेशान है, चाहे आर्थिक दृष्टि से परेशान है, तो उसको मैं यथासंभव मदद करूंगा। सो आज यदि इस तरह से आप संकल्प के रूप में यज्ञ, स्वाध्याय, वेद, ऋषि स्मरण, यज्ञोपवीत, आत्मशुद्धि, संस्कार, रक्षा संकल्प, समाज सेवा, इन सब को करते हुए यदि आप मनाते हैं तो वास्तव में आप रक्षाबंधन का त्योहार मना रहे हैं। सो मेरी ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। परमात्मा आपको सदैव सुख, समृद्धि, जीवेम शरदय शतम का मंत्र को सार्थक आपके जीवन में करे। आपके घर में इस तरह से प्यार, इस तरह से विचारों का समावेश हो, जैसे कि दो दो जगह का पानी, दो कुओं का पानी, दो नल का पानी, दो टंकी का पानी, दो घरों का पानी जब मिला दिया जाता है तो संसार का कोई भी विधि, कोई भी विज्ञान उसे अलग अलग नहीं कर सकता उस पानी को। सो इस तरह से आपके विचार, आपके परिवार के हर व्यक्ति के ऐसे विचार एक हों, आपके दिल एक हों, आपकी भावनाएं एक हों, जिससे प्रेम और सम्मान और सत्कार, संस्कार, ये सभी जीवित रहें और बढ़ते रहें। आपका परिवार दूसरों के लिए प्रेरणा बने, आप आदर्श परिवार के सदस्य और आदर्श परिवार आपका कहलाए। मेरी ऐसी शुभकामनाएं आप सभी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी जरूरतमंद की जरूर आप करें। और मेरा पुनः निवेदन कि भाई कम से कम एक एफ्रेस तो गिफ्ट करे अपनी बहन को, और यथासंभव यदि वो पूरा दे सके, क्या, शेक, एफ्रेस, प्रोटीन। भाई की रक्षा कैसे होगी जब भाई का लिवर फैटी है तो कहाँ रक्षा होगी, उसका हार्ट की धड़कन बढ़ रही है तो कहाँ रक्षा होगी। सो उसे न्यूट्रिशन दें जिससे उसे शरीर की पूर्ति हो, उसके अंग सभी खुश हों, और भाई जीवेम शरदय शतम, एक लंबी उम्र को प्राप्त करे। इसी तरह से भाई भी बहन को दे, उसका स्किन बूस्टर दे, उसकी स्किन अच्छी हो, उसे मल्टीविटामिन दे, उसे सेक दे, उसे लिफ्ट ऑफ दे, उसे न्यूट्रिशन दे, उसे आ, आ, हमारा CTSM का एक पैक है जिसमें क्लिंजर, टोनर, सीरम और मॉइस्चराइजर ये हैं। सो ये गिफ्ट करे जो जिससे उसकी बहन अच्छी लगे, अच्छी हो, उसे अपनी स्किन पर गर्व महसूस के करे, और बार बार भाई की याद आए। यदि आप घेवर खिलाते हैं तो उसे एसिडिटी हो सकती है, डायबिटीज बढ़ने के चांस हो सकते हैं, और वो थोड़ी देर में खत्म भी हो जाएगा। सो उसकी जगह आप न्यूट्रिशन करें, ऐसी परंपरा, ऐसी चीजें आप प्रमोट करें। सो जिससे एक दूसरे का पारस्परिक संबंध प्रगाढ़ हो, घनिष्ठ हो, रिलेशन बॉन्डिंग
बहुत मजबूत स्ट्रांग हो सके। सो थैंक यू। हम तो ऐसा ही करते हैं, कई बार से ऐसा करते हैं, और हमेशा करते हैं जब से हमने इस सोसाइटी में, इस कम्युनिटी में आए हैं तब से। सो ऐसी बहुत से परिवार ऐसे करते भी हैं। थैंक यू आपके लिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि ऐसा करेंगे। धन्यवाद। और ये कह भी रहे हैं कुछ राजकुमार जी। हाँ, मैं आपकी बात से बहुत सहमत हुआ हूँ। मैं अपनी बहन को आज गिफ्ट देने जा रहा हूँ। बहुत बढ़िया, तालियां बजा दो इनके लिए, राजकुमार जी के लिए, कि बहन को एफरेस, हाँ, जिससे उसका आलस खत्म होगा। रक्षा तो तभी होगी ना, नहीं तो रक्षा कहाँ होगी। बहन बीमार है, आलस कर रही है, वो भैया आ गए हैं, अरे चलो आ गए हैं तो कर देते हैं, तो फॉर्मेलिटी फॉर्मेलिटी ना करे बहन। लीजिए, ये सत्ता जी ने लाके इन्हें एफरेस भी दे दी है। सो सभी भाई बहन, और एक काम और करें, यदि आप कुछ मानते हैं तो दे करके उसका फोटो खींचे, और फोटो खींच करके ग्रुप में भेजें, मेरे को भेजें, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। आज का दिया हुआ समय मेरे को सार्थक महसूस होगा। सो बहुत बहुत धन्यवाद, तभी मानूंगा फोटो से। धन्यवाद।